हाय दोस्तों। तो ये लो, स्टॉक में बोलते हो इंट्राडे इंट्राडे लो, इंट्राडे के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी और इन बहुत मतलब अनोखा तो नहीं बोलूँगा, पर ये कि अच्छा खासा स्ट्रेटजी लेके आए। कोई सा भी स्टॉक, जैसे आज का स्टॉक देख लो, कोई सा भी स्टॉक, ठीक है, सारे स्टॉक में आपको देख लो, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा। वो क्या, वो बताऊँगा आपको। जैसे कि ये आदित्य इन्फोटेक निकाला मैंने, ठीक है। मैंने देखा कल के लो से चाहे जो भी मतलब लो बनता, कल के दिन में जो भी लो इसका बना था, लो से 2.99% का अगर अप मिल जाए, जैसे यहाँ पे 2.58 आ गया, 2 पॉइंट, ये देखो 3%, 2.99% का, ठीक है, नीचे से, तो समझ लो अगले दिन ये प्रीमियम बूम होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, जैसे 9:15 पर मार्केट खुला तो आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे बाय किया। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा कैपिटल ही यूज़ कर देना, कभी भी ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि ये मूव करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 लगाया बस। अगर मान लो आपके पास कैपिटल 20,000 है तो 10,000 लगाओ, 40,000 है तो 20,000 लगाओ, यहाँ पे मतलब उसका हाफ लगाना है। तो यहाँ पे आपने 10,000 लगाया। उसके बाद जैसे ही वहाँ से 4%, ठीक है, ये देखो 4% या 5% गिर जाता है, तब आपको और 10,000 से एवरेज कर लेना, कर लिया आपने। उसके बाद ये आज की ही बात है, उसके बाद रिज़ल्ट देखो, 11% का रिज़ल्ट आपको मिला। यानी आपको यहाँ से भी प्रॉफिट मिला जहाँ से बाय किया है आपने, और यहाँ से भी बाय किया तो मिला है आपको प्रॉफिट, ठीक है। ओके, 12 बजे तक आप वेट कर सकते हो, 1 बजे 2 बजे तक, चाहे जितना भी, मतलब आपको जो बाइंग किया है वहाँ से लगभग लगभग 4 से 5% का रिटर्न मिल जाता है आपको, ठीक है, जहाँ से बाइंग किया था पहली, ठीक है। उसके नीचे से तो और ज़्यादा मान लो, कुल मिला दिला के। अब मैं इससे पहले वाला दिखा देता हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को दिखा देता हूँ ना, ठीक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये रहा लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखो, प्रीवियस डे का ये रहा लो, और यहाँ से, है ना, प्रीवियस डे का लो, ये भी लो है। पहले यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, यहीं से इसने बना दिया था कितना, 2.95 का हाई। तो इसका मतलब ये प्रीमियम बूम होगा अगले दिन। ओके, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये प्रीमियम बूम होगा अगले दिन, ठीक है। तो सपोज़ करो कि, या तो फिर अगर मान लो ऐसे पता चल जाता है पहले से, तो जब यहीं पे आके लो पे मिल जाओ तो यहीं पे ले लो, ठीक है ना। बाकी नहीं, फिर भी आप, हाँ, जैसे भी लो पे ले सकते हो, बाकी फिर भी ये मत करो। चलो यहाँ से सपोज़ करो आपने यहाँ से बाय किया, मतलब यहाँ से बाय किया कि यहाँ से एनालिसिस किया आपने, कितने पॉइंट हमारा गया, लगभग लगभग ये देखो 2.8%, 80% तक चला गया, 9 के पास ये तकरीबन। बट हमें तो यहीं देखने को मिल गया था, अरे यहाँ नहीं मिला था, सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो 2.84% का हमें मूव मिल गया, तो हमें पता चल गया ये प्रीमियम बढ़ेगा आगे। तो अगले दिन का मार्केट जब ओपन हुआ, थोड़ा सा लो पे मिला, तो आपने 10,000 लगाया, यहाँ पे मान लो 10,000 लगाया कहीं, ठीक है। यहाँ से 4% 5% गिरता तो और आप 10,000 लगाते, ठीक है। तो यहाँ से 10,000 लगाया आपने, टारगेट क्या था, 4 से 5% का मिल जाए तो निकल जाऊँगा, है ना। तो आपको यहाँ फिर भी निराश नहीं किया, आपको कितने परसेंट का रिटर्न दिया, लगभग लगभग 1.57 का, मतलब 2 रुपये बढ़ा है आपका यहाँ से, ठीक है। 84 से 87 हो गया, ठीक है। कहाँ गया, ये देखो लक्ष्मी, अरे गलत उठा लिया क्या मैंने, इसको उठाते हैं, इसमें हमें देखना है, इसमें ज़्यादा मूव मिला है। देखो प्रीवियस में देखो, 7 तारीख को, 7 तारीख का लो ये था, तो लो से हमने देखा, ठीक है, लो से हमने देखा
ये प्रीमियम लगभग, यार ये क्यों जा रहा है, लक्ष्मी फाइनेंस यही है, हाँ यही है, ठीक है ठीक है। तो लगभग 3% का मूव चला गया, तो हमें पता चल गया अगले दिन ही बूम होगा। तो मान लो इसी दिन चला गया और ऊपर, तो आई डोंट नो, बट हमें अगले दिन भी मूव मिलेगा, ये हमें कंफर्म है। तो अगले दिन देखो 9:15 का कैंडल बना, ठीक है ओके। थोड़ा सा गिरावट का वेट किया, ठीक है। 10,000 मान लो ये इसके 9:15 के लो पे आपने ठोक दिया 10,000। उसके बाद 10,000 और लगाओ, कहाँ 4% 5% डाउन पे, तो 3% डाउन पे मिला, तो लगभग आप ठोक सकते हो, ठीक है। लगभग आप ठोक सकते हो, अगर लगा दिया तो ठीक, नहीं लगाया तब भी कोई ठीक। तो यहाँ से देखो तो आपको लगभग इसमें 14 से 15% का मूव मिल गया, क्या कहते हो। सेम आपको दिखाऊं अगर, तो लोटस डेवलपर का देखो, नीचे से गया 2.8% का, 3% का गया, मतलब अगले दिन ये प्रीमियम बूम होगा। 9:15 कहाँ है, ये रहा ये रहा, अरे यार ये रहा, अरे ये देखो 9:15 का 8 तारीख का बना, ठीक है। 9:15 के लो पे आया कहीं, ठीक है। तो आपने बाय किया, ठीक है। 10,000 लगाया, 10,000 इधर लगाते आप, तो आपने यहीं पर बाय किया और यहीं से इसने लगभग 5% का मूव दे दिया। यहाँ पे भी निकल सकते हो, 6% का मूव मिल गया, ठीक है। नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो, 10% का रिटर्न मिला लगभग 12 बजे तक, ठीक है। क्या कहते हो, सही है ना। और दिखाता हूँ, इंजीनियरिंग का दिखा देता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए, इतना खोज के लेके आता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। देखो 7 तारीख को देखता हूँ, ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है। 9:15 के कैंडल के लो से हमने देखा लगभग 3% का चाहिए होता है, मतलब 2.88, तो यहीं पे हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहीं पे हमने कहीं मान लो बाय तो नहीं किया, बट ठीक है हमें पता चल गया कि ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखो आज का, देखो 8 तारीख का प्रीमियम, ये देखो 9:15 का बना, ठीक है। आपने ऊपर चला गया, 1-2 कैंडल नीचे आया, आपने यहाँ पे कहीं बाय किया, ठीक है, बाय कर लिया। उसके बाद आप देखो प्रीमियम वन वे मूव गया 14% का, 12 से 13-14% का रिटर्न मिला। क्या कहते हो आप, बताओ ना। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढ नहीं सकते क्या आप, जिसमें अगले दिन उससे पहले 3 से 4% का मूव दिया हो, ठीक है। ढूंढो आप, स्टॉक ढूंढो, ठीक है। स्टॉक का प्रीमियम याद हो, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम 1,000 से पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 1,000 के पार वाले में मूव बहुत कम मिलता है ना। तो भी यहाँ 7% का मिला, ठीक है। यहाँ देखो 400 था तो ज़्यादा मिला। भारतीय एयरटेल में मैं कह रहा हूँ, भारतीय एयरटेल का तो नीचे आया है, तो अगले दिन, मतलब आज तो नहीं, अगले दिन गिरेगा और 2%, तो बाय कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल को देख लेते हैं, हाँ इन्हीं सबको देख लेते हैं। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि ये एनालिसिस जो है वो ठीक है या नहीं। 9:15 नहीं, ठीक है। एक पॉइंट नहीं, ठीक है, पता नहीं चला, तो इसमें अचानक से हो गया, ठीक है ना, इसमें अचानक से हो गया। अब इसमें क्या, कल इसमें मूव मिलेगा, ओके। आज हमें पता चल गया इसमें कल मूव मिलेगा, आपको मैं बताऊँ तो, ठीक है। मतलब सही जगह पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आप चाहो तो 10,000 को उठा सकते हो, 10,000 एवरेज कर सकते हो डाउन। तो ये है, देखो इसमें पा गए ना आप, पा गए ना, सेम सिनेरियो इसमें, इस पे नहीं हुआ था उस पे हुआ ना, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये हो गया तो गुजरात, ये क्या था, ग्लोबल हेल्थ ना, ग्लोबल हेल्थ का गुजरात को देख लेते हैं, 5% का मूव दिया है,
ये देखो ये भी गैप अप हो गया, ठीक है, बट इसमें शायद हुआ था, दिखाता हूँ। प्रीमियम कम है तो मुझे लगता है इधर ही पता चल गया है, तो 1% नहीं, इधर देखते हैं। यस, ऑलमोस्ट देखो तो 2.76% का गया, तो ऑलमोस्ट 3% के आस ही पास है। तो ये हमें पहले पता चल गया कि मूव होगा, ठीक है, प्रीमियम, ठीक है। तो 9:15 की क्लोजिंग के आसपास जब भी प्रीमियम आया आपने बाय किया, ठीक है, और यहाँ से कितना मूव किया, 3 से 4% तो मूव आएगा ही आएगा। क्या कहते हो? ये देखो 2-3%, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाय करो और इंट्राडे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, कोई सा भी स्टॉक उठा सकते हो यार ब्रो, ठीक है, कोई सा भी स्टॉक, जैसे चलो इसका भी एग्जांपल आज दे ही देता हूँ, ये अभी लिस्टेड ही हुआ है। ओके, कल का ही दिखा देता हूँ, ये रहा लिस्ट हुआ है, ठीक है, 9:15 का तो ये था, आई डोंट नो, बट लिस्ट हुआ। मैं इसके लो से देखता हूँ, लिस्ट हुआ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है लिस्ट हुआ, 3% का मूव मिला, ये हमें पता चल गया तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 6 तारीख की बात है, 7 तारीख को ही देखते हैं लो पे हम बाय करते हैं। 7 तारीख को 9:15 पे यहाँ पर बाय किया आपने, ठीक है, कितना लगाया, 10 से 20 हज़ार हाफ कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद आज वन वे में मूव, उसी दिन देखो कितना मूव दे दिया, लगभग 3% का, लगभग 14% का, ठीक है, 17% का, और आज और, तो मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। 36% का मूव तो ऐसे ही मिल गया। क्या बोल रहा हूँ, आपको बस सोचना है, पैसा बहुत है मार्केट में, ठीक है, आपको सीखना है, एनालिसिस करना है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। किसी भी स्टॉक को लो जो कल अप गया था प्रीवियस डे, बट एक वही है ना, 1000 से तो कम का ही हो तो ज़्यादा बेटर है, बट 1100-1200 तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। 1000 से 900 के आसपास हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। अरे हाँ यार, वो जोमेटो गया था ना, जोमेटो, शायद शायद जोमेटो था, जोमेटो नहीं, ठीक है। एक तो इसका नाम पता नहीं क्या रख दिया सालों ने, इटर्नल हट। ये देखो, ठीक है, तो ये रहा 7 तारीख का आया, यहाँ पर लो पे आया। ओके, सब नोट हम करेंगे, यहाँ से हमने नोट किया, एंड व्हाट इज़ द रिज़ल्ट इज़ 2.78%। क्या पता लगा, ये ऊपर जाएगा अगले दिन, ठीक है। 9:15 का कैंडल बना, ये देखो लो पे आया, बाय किया, ठीक है, बाय किया, 4% डाउन आएगा और एवरेज करूँगा, बट बाय किया तो क्या आपको दिया या नहीं दिया, पूछता हूँ, लगभग 2% का दिया, ठीक है, 2%, 0 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट गया, ठीक है, और होल्ड करोगे और जा सकता है, तो दिया ना, मतलब कुछ तो दिया, लॉसेस नहीं हुआ ब्रो। अगर यहाँ से अगर आपने 299 से बाय किया और आपने इसको लगभग 302 पे सेल किया, मतलब कि 4 पॉइंट 300 पे, मतलब 2 पॉइंट आपका मूव मिला, 2 पॉइंट वही है, क्वांटिटी के हिसाब से 10,000 में जो भी आता है, मैं थोड़ा सा मोबाइल से कैलकुलेट करूँ, ये देखो दिखाता हूँ आपको, 10,000 से कितना आता होगा, 10,000 डिवाइड बाय में 299, तो लगभग 33 शेयर आया। 33 शेयर को हमने डिवाइड कर दिया, गुणा कर दिया 2 से, मतलब 66 रुपीज़ बना आपका, ठीक है ना, 66 रुपीज़। कोई नहीं, बने रहो, नीचे आता है एवरेज करो, एंड आपको देखने को मिलेगा मूव, ठीक है, ओके।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ठीक है। एक ये तरीका होगा। दूसरा एक और तरीका बता सकता हूँ आपको यहीं पे बाय करने का। स्टॉक में 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद RSI 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 30 के आसपास होना चाहिए, तब आपको एंट्री लेनी है। आप होल्ड करो और नीचे जाते हो एवरेज करो।